आज का व्लॉग देखने के बाद यकीनन आपको भी नानी दादी याद आ जाएगी। ना याद आई तो फिर कहिएगा। एंड पे मैंने आपसे एक सजेशन मांगी है, इसलिए वो भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकराफकास व्लॉग्स। आज सुबह बड़ी मज़े की धूप थी। वैसे तो डेली धूप होती है अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई में आपको पता है धूप ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सुबह सुबह बड़ा मज़े का ना ऐसे धुंध धुंध फोगी फोगी सा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही सूरज साहब निकलते हैं तो अच्छी खासी धूप होती है। लेकिन आज धूप ठंडी ठंडी धूप थी, बड़ी मज़े की। तो दिल कर रहा था सन बाथ लेने का, वो जो कहते हैं ना उर्दू में धूप सेकने का दिल कर रहा था। वैसे पता है क्या है, मतलब ना यहाँ पे धूप में बैठा नहीं जाता ज़्यादा देर तक ना, बहुत तेज़ धूप है। मतलब मैं इस्लामाबाद में तो अच्छी खासी इंसान धूप सेक सकता है, लेकिन ना यहाँ पे धूप सेकी नहीं जाती। तो मेरे मेरे जो नानके हैं ना, मतलब मेरी नानों का घर वो फैसलाबाद था। तो फैसलाबाद इस तरह की धूप होती थी जो सेकी नहीं जाती थी, लेकिन फिर भी दिल करता था कि धूप में बैठें थोड़ी देर। ये देखें कुछ इस तरह की धूप है, नहायत जहरीली धूप है, लेकिन ना सुबह उठ के ना फ्लू भी हुआ होता है। और यहाँ पे ना विंटर्स जोन हैं दुबई में, बहुत ड्राई विंटर्स हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई। थोड़ी कफ भी ड्राई, कफ नहीं जिस तरह होती है इस तरह ड्राई कफ भी हो रही होती है, और नोज़ भी बिल्कुल बंद हुआ होता है। तो इसलिए सुबह सुबह दिल करता है कि धूप में बैठें। बस फिर मैंने धूप के नज़ारे किए, साथ अपनी नानी के घर को याद किया, फैसलाबाद की सर्दी को याद किया। सेम वैसी सर्दी है। फैसलाबाद रात को ज़रा ज़्यादा ठंड हो जाती थी, यहाँ पे उतनी ठंड नहीं होती, लेकिन फैसलाबाद से मिलती जुलती धूप थी यहाँ पे। अगर कोई मुझे फैसलाबाद से देख रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने पी ग्रीन टी ताकि मेरा गला थोड़ा सा बेटर हो जाए। साथ देखी धूप, बड़ा मज़ा आया धूप देखने का। वक्त गुजर गया वही अच्छा था। अच्छा, हम छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, तो जैसे ही छुट्टियां होती थी ना, सर्दियों की छुट्टियां या गर्मियों की छुट्टियां, तो हम फैसलाबाद चल जाते थे मेरी नानों के घर। और यहाँ वहाँ पे ना इसी तरह बैठ के नीचे हम लोग नाश्ता करते थे। फिर आज हम लोगों ने इधर नीचे बैठ के नाश्ता किया। आपका साथ साथ धूप सेक रहे हैं, साथ साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ना वैसा ही सारा सीन समझ आ रहा था। मेरी नानी के पास एक बहुत बड़ा ऐसे वो रोटियां रखने के लिए प्लेट सी होती थी, जिसे चंगेर कहते थे। उसमें ज़्यादा से पराठे वो बना बना के रखती जाती थी, और हम लोग इर्द गिर्द पास बैठ जाते थे उनके और खाते थे। बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग थे, मतलब माशाल्लाह मेरे मामू मुमानियाँ खालाएँ और हम सारे बच्चे सब जब इकट्ठे हो जाते थे बहुत मज़ा आता था। तो बस बचपन की ऐसी याद कोई ताज़ा हुई, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी लाजमी शेयर करूंगी। यकीनन आपका भी बचपन कहीं ना कहीं ऐसा गुजरा होगा। कहीं दादकों की याद होती है, कहीं नानकों की याद होती है। मेरी दादी की डेथ बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, इसलिए दादी से कोई ख़ास लाड प्यार कुछ याद नहीं है, क्योंकि हम बहुत छोटे थे जब दादी की डेथ हो गई थी। और दादा वो मेरे बहुत अच्छे थे। वो उनकी भी डेथ हो चुकी है। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में अच्छी जगह पे अच्छा मुकाम दें। बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। ब्रेकफास्ट करके नानी के घर को याद किया, अपने पुराने वक्त को काश के साथ बैठ के पुराना वक्त सारा डिस्कस किया और आपके साथ भी शेयर किया। फिर मैंने देखी थोड़ी सी ग्रीनरी, ग्रीन प्लांट, ग्रीनरी देख लो ना, तब भी बहुत ऐसे एनर्जी सी आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है, बड़ा मज़ा आता है। ये तो थी मेरी नानी के घर की कुछ यादें, कुछ बातें। सब इकट्ठे होते थे, बड़ा मज़ा आता था। अच्छा, वो वक्त चाहे इतना एडवांस नहीं था, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें अपनी नानी का घर बहुत अच्छा लगता था। लोग ना दुआएं करते थे कि छुट्टियां ख़त्म ही ना हो, छुट्टियां ख़त्म ही ना हो। हम लोग इस्लामाबाद में थे, हम लोगों को ना विंटर वेकेशन थोड़ी सी ज़्यादा मिलती थी, क्योंकि इस्लामाबाद में सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो बढ़ जाती थी। फिर हम दुआएं करते थे, या अल्लाह जल्दी जल्दी ज़्यादा सर्दी हो और छुट्टियाँ ज़्यादा हो जाएँ, छुट्टियाँ ज़्यादा हो जाएँ। जी बचपन और बचपन की प्यारी यादें। आप भी कहीं ना कहीं यहाँ मेरे साथ रिलेट, इस टॉपिक के साथ रिलेट करते ही होंगे। नानी दादी का घर कहीं ना कहीं आपको भी याद आता होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मुझे मिल गया मेरा पार्सल, ये ऑर्डर किया हुआ था नमशी से, और फाइनली ये रिसीव हो गया। और इसको देख के मुझे उतनी ही खुशी मिल रही थी जिस तरह एक छोटे बच्चे को अपना टॉय देख के खुशी मिलती है। ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा नुकसान ही है कि ऑर्डर करने के बाद आपको काफ़ी दिन वेट करना पड़ता है, फिर कहीं जाके आपको ऑर्डर रिसीव होता है। इससे बेहतर लाइव शॉपिंग होती है, बस वहीं पे पसंद करो, वहीं पे खरीदो और बस बात खत्म। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? प्रीवियस वीडियो पे आपका एक कमेंट था, एक दो मेरी बहनों ने कमेंट किया हुआ था। आपकी बातें सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जिस तरह आप हमारे सामने बैठ के बातें कर रहे हो, या जिस तरह किसी इंसान अपनी फ्रेंड से बात कर रहा होता है। तो यकीन करें मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जिस तरह मैं अपनी दोस्तों से बातें कर रही हूँ, अपनी फैमिली से बातें कर रही हूँ, जिस तरह कजन्स नहीं होते आपस में बैठ के बातें करते हैं, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि पहले मैं आपको अपनी सुनाती हूँ, बाद में कमेंट्स के थ्रू आप मुझे अपनी सुनाते हैं। मेरा और आपका रिलेशन बहुत अच्छा बन गया हुआ है। दरमियान में मैं डीमोटिवेट जब हो रही होती हूँ ना,
कि पता नहीं मेरे चैनल ने ग्रो करना भी है या नहीं। मैंने इतनी मेहनत करती है, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं लेकिन व्यूज़ उतने ही हैं 100-200, या कमेंट्स भी रेगुलर जो मुझे देखते हैं उन्हीं के ही बस कमेंट्स होते हैं। तो ना दरमियान में किसी एक का भी ऐसा पॉजिटिव जब कमेंट आ जाता है ना, तो मुझे लगता है नहीं, इंशाल्लाह एक दिन ग्रो ज़रूर मैं करूँगी। और जितना मैंने ग्रो कर लिया, आप लोग इतना मुझे प्यार करते हो, इतने मज़े के कमेंट्स करते हो, बस अल्हम्दुलिल्लाह इतने पे ये भी शुक्र अदा करना चाहिए। तो आप लोग मेरी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। मैं वीडियो कोई अपलोड करती हूँ ना, तो फटाफट उसके बाद मुझे होता है अब मैंने कमेंट्स पढ़ने हैं, आपके कमेंट्स आएंगे। मैंने तो अपनी बातें आपको सुना दी, अब आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं अब मैंने वो सुनना है। इसलिए मुझे कमेंट्स ज़रूर किया करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब आज की ज़रूरी बात यह है कि मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने चैनल में, अपने व्लॉगिंग में कुछ ना एक्साइटेड लाऊँ, कुछ एक्साइटमेंट लाऊँ। डेली व्लॉगिंग, किचन रूटीन या इस टाइप की चीज़ों से हट के कुछ चैलेंजिंग हो, प्रैंक हो, कुछ इस तरह का हो। तो आपने मुझे कमेंट्स में सजेस्ट करना है कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ, फर्स्ट प्रैंक या फर्स्ट चैलेंज मेरा क्या होना चाहिए। आप मुझे चैलेंज कर भी सकते हैं। और मेरे लिए टास्क क्या है, टास्क और समझ लें एक बहुत बड़ा मसला मास्क है, क्योंकि अभी तक मेरा फेस रिवील नहीं है। मैं मास्क पहनती हूँ तो एक्सप्रेशंस और सब कुछ करना बहुत मुश्किल है। इससे पहले मैंने चैलेंज वाली या प्रैंक वाली वीडियोस इसलिए नहीं कभी बनाई क्योंकि मुझे हंसी बहुत आती है। मैं ना सीरियस नहीं रह सकती, और जब मुझे सीरियस रहना होता है कि भाई अब हंसना नहीं है, सीरियस रहना है, तब मुझे और ज़्यादा हंसी आती है। तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करूँगी और इंशाल्लाह चैलेंज वाले और प्रैंक वाले व्लॉग भी बनाऊंगी। इसलिए आपने मुझे कमेंट्स में सजेस्ट करना है कि मैं फर्स्ट चैलेंज कौन सा करूं या फर्स्ट प्रैंक वीडियो कौन सी बनाऊं। दोस्तों मैं काफ़ी देर से ही रही हूँ कि कुछ न्यू हो, लेकिन क्या हो तो मुझे यही लगा कि आप नहीं देखना है, आप ही मेरी ऑडियंस हैं, आप ही मेरी फैमिली हैं, तो आप ज़्यादा मुझे बेटर गाइड करेंगे कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ। इसलिए मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ। वैसे मैं पोस्ट भी लगा दूँगी, आप उसके नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। अलावा भी आपका कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, कुछ भी आपने पूछना हो, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन में, बायो में मिल जाएगा, अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और टिकटॉक पे भी आप मुझे फॉलो कर लें। बहुत से लोग मुझे सिर्फ वहीं पे कमेंट्स करते हैं, यूट्यूब पे नहीं करते। तो जैसे आपकी मर्जी, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं, और यूट्यूब पर भी आप मुझे कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं। आज सुबह मैंने आपको नानी दादी याद करा ही दी होगी। मैंने भी दुबई बैठ के अपनी नानी के पूरे घर की सैर कर ली, अपना बचपन याद कर लिया, बड़ा मुझे मज़ा आया। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड मॉर्निंग व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकराफ कास्ट व्लॉग्स। आप लोग मेरी बहुत बड़ी मोटिवेशन है, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, कमेंट करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, बाय बाय।